ब्राह्मणों की बातों में यानी दंत कथा में ना आकर शास्त्रों में जो प्रमाणित सत्य कथा है उसके अनुसार भक्ति करें और पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष का मार्ग सुनिश्चित कर सके। अब दोस्तों बात करते हैं, इसने जो कबीर साहिब पर मन घड़ंत बातें कही थी, वे फिजूल की बातें कही थी उस पर। इसने अपनी बौखलाहट को जाहिर करते हुए कहा था कि कबीर जी जो है कि मुस्लिम पीर थे यानी मुस्लिम गुरु थे, जो मुसलमानों के द्वारा बताई भक्ति को ही करते थे और हिंदू धर्म का विरोध किया करते थे, जबकि ये सारी बातें इसकी बेमतलब की है। इसने जितने भी प्रमाण दिखाए थे बेफिजूल की किताबों से दिखाए थे जो प्रमाणित ही नहीं है। कबीर साहब जो कबीर साहब के ग्रंथ हैं उससे दिखाते तो मानते कि हाँ भाई कबीर जी जो है केवल हिंदू धर्म का ही विरोध करते थे, क्योंकि कबीर जी की वाणी में कई सारे ऐसे दोहे हैं जहां से स्पष्ट होता है कि कबीर जी सभी धर्मों में चल रहे पाखंडवाद को उजागर करते थे, उनका विरोध करते थे। यहाँ तक कि ये नकली गुरुओं को समझाया करते थे जो उस समय के हिंदू धर्म के थे, मुस्लिम धर्म के थे, क्योंकि ये प्रायः दो धर्म ही थे उस समय, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म। इन दोनों धर्मों के गुरुओं को समझाया करते थे कि जो सब आप ये बकवाद करने लग रहे हैं, पाखंड करने लग रहे हैं, इसके बारे में किसी भी सदग्रंथ में नहीं लिखा है। इन वाणियों से आपको पता चलेगा कि कबीर जी ने किस प्रकार हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के पाखंडवाद को उजागर किया था। जहां पर एक तरफ कबीर जी हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं को समझाते हुए और जो नकली गुरु जो पाखंडी हिंदू धर्म के धर्म गुरु बन बैठे थे उनको समझाकर कहते थे कि माला मुद्रा तिलक छापा तीरथ भरत में रिया भटकी, गावे बजावे लोग रिझावे, खबर नहीं अपने तन की। यानी कबीर जी कहते थे कि माला पहनने, तिलक लगाने, व्रत रखने और तीर्थ करने से जीव का आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। इसी तरह से जो लोग धार्मिक कथाएं सुनाते हैं, भजन गाकर नाच कर लोगों को रिझाते हैं, वो भी आम जन को आत्म कल्याण का उचित सतमार्ग नहीं दिखाते। वहीं दूसरी तरफ कबीर जी ने मुस्लिम धर्म के पीरों को और श्रद्धालु को समझाते हुए कहा था कि उधर बीज कहाँ था कलमा, कहाँ सुन्नत एक ताना, पाप तुर्क माँ हिंदू आनी, सो क्यों कर मुसलमाना। यानी कबीर जी कहते थे कि माँ के पेट में कलमा कहाँ था, जब आप माँ के पेट में आए थे तो आपकी सुन्नत भी नहीं थी, अर्थात बाद में ये सब क्रियाएं कर दी गई। आप जी ने पुरुष की तो सुन्नत कर उसे मुसलमान बना दिया, परंतु माँ तो जैसी थी वैसी ही रही, यानी हिंदू ही। मतलब यहाँ पे कबीर जी एक प्रकार से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सब एक परमात्मा के ही बच्चे हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम, आप बाद में इन विभागों में बट चुके हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो कबीर जी न राम के भक्त थे ना मुस्लिम थे, वो एक परमात्मा की बंदगी यानी भक्ति करने के लिए कहा करते थे कि वह परमात्मा कोई और है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो नाशवान है जिनकी जन्म मृत्यु होती है। ये बात श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से स्पष्ट कर दी है संत रामपाल जी ने। संत रामपाल जी महाराज का यह वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें संत रामपाल जी ने प्रमाण के आधार पर बताया है कि किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है और अल्लाह की जो इबादत मुसलमान करते हैं उनके बारे में भी बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कबीर जी ने आगे और बताया है मुसलमानों को समझाने के लिए। कबीर जी ने कहा है कि कलमा रोजा बंग नमाज कद नबी मोहम्मद की न्या, कद मोहम्मद ने मुर्गी मारी कर्द गले कद दीना। यहाँ पर कबीर जी मुसलमानों को समझाते हुए कह रहे हैं कि कब मोहम्मद ने कलमा रोजा बंग पढ़ा और कब मोहम्मद जी ने मुर्गी मारी, जब नबी मोहम्मद जी ने कभी भी ऐसा जुल्म करने की सलाह नहीं दी, फिर क्यों तुम निर्दोष जीवों की हत्या कर रहे हो। मुसलमानों में फैले पाखंड को कटाक्ष करती हुई ऐसी ऐसी ढेरों कबीर जी की वाणियां आपको मिल जाएगी जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि कबीर जी भाई वास्तव में पाखंडवाद का विरोध करते थे। वो किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे, उस धर्म में चल रहे पाखंडवाद का ही विरोध करते थे, क्योंकि कबीर जी कहते थे कि वो परमात्मा कोई और है भाई, जिसकी आपने इबादत करनी चाहिए, जिसकी भक्ति करनी चाहिए, जिसके बारे में आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं सर्व धर्मों के आधार पर, सर्व पवित्र सदग्रंथों के आधार पर। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों करते हैं, मुसलमानों और अन्य धर्म के बारे में क्यों नहीं कहते।
तो संत रामपाल जी का पहले तो नारा ही सुन लो। संत रामपाल जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी संत रामपाल जी सभी धर्मों में चल रही गलत पूजाओं के बारे में बताते हैं कि आप इस प्रकार से पूजा कर रहे हैं, आपके सदग्रंथों में ये बात लिखी है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, सभी के बारे में संत रामपाल जी अपने सत्संगों के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से समझाते हैं। और कुछ ऐसे नकली पाखंडी लोगों को सुहा नहीं रही है कि भाई हमारी दुकानें बंद हो जाएगी यदि संत रामपाल जी का ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान जनता तक पहुंच गया। हमने जो इस प्रकार से ड्रामा बना रखा है, वो सारा ड्रामा जो धंधा है वो बंद होने लग रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी का ज्ञान ही अलौकिक है। आगे हिंदू और मुसलमानों के लिए कुछ वाणियां भी कबीर जी ने बोली हैं, जो उस समय मुसलमान कहते थे कि भाई कबीर जी तो हिंदू है, और हिंदू कहते थे कि कबीर जी तो मुस्लिम है। इस प्रकार से उस समय भी ये विवाद चलता आ रहा था। तो उस पर कबीर जी ने एक वाणी बोली थी कि हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुस्लिम भी नाही, गैबी दोनों बीच में, खेलूं दोनों माही। यानी कबीर जी कहते थे कि ना मैं हिंदू हूं ना ही मुसलमान, मैं दोनों के बीच में छिपा हूं। इसीलिए हिंदू मुस्लिम दोनों को ही अपने धर्म में सुधार करने का संदेश दिया है। कबीर साहब ने मंदिर और मस्जिद दोनों ही बनाने का विरोध किया, क्योंकि उनके अनुसार मानव तन ही असली मंदिर मस्जिद है, जिसमें परमात्मा का साक्षात निवास है। कबीर जी हिंदू और मुस्लिम को एक समान दर्जा देते थे, जिसमें से वे कहते थे कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो ही लड़ी लड़ी मोए, मरम न कोई जाना। यानी आप जैसे जो पाखंडी लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, तो कबीर जी आप लोगों को ही समझा रहे हैं कि आप लोग कहते हो कि मुझे राम प्यारा है, मुसलमान कहते हैं कि रहमान प्यारा है, तो इसी तरीके से दोनों अपनी अपनी भक्ति में लड़ लड़ मरे। लेकिन यहाँ पे कबीर जी समझा रहे हैं जो मरम है, जो वास्तव में सदग्रंथों का सार है, वो ये ना हिंदू समझ पाए ना मुस्लिम, तो जिसके बारे में कबीर जी ने स्वयं अपनी वाणियों के माध्यम से बताया है, जो इस समय संत रामपाल जी महाराज समस्त भक्त समुदाय को प्रमाणित करके बता रहे हैं। आगे आप जो रामचंद्र की भक्ति करते थे ना, कहते थे कि भाई कबीर जी तो राम जी की भक्ति करते थे, श्री रामचंद्र जी के भक्त थे, और कुछ लोग तो कहते हैं कि कृष्ण जी के भक्त थे। तो सुनिए कबीर जी ने क्या कहा था राम जी के विषय में। कबीर जी कहते थे कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का शकल पशारा, एक राम इन सबसे न्यारा, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। यानी कबीर जी यहाँ कहते थे कि पहला राम दशरथ का बेटा है, दूसरा राम हमारे घट घट में बैठा है और वो है हमारा मन, तीसरा राम काल निरंजन है जो 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है, जो नाशवान है, चौथा राम है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष, जिसे नाशवान भी बताया है, 7 संख्य ब्रह्मांडों का ये मालिक है। परंतु सबसे न्यारा जो पांचवा राम असली राम है, वह अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, जो अमरलोक का मालिक है, वह कबीर परमेश्वर है। यानी वो बताया करते थे कि वह परमेश्वर है जो सबसे ऊंचा है, वह सबसे बड़ी ताकत है, वह इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है। कबीर साहब ने ये सब बातें उस सृजनहार या राम को याद दिलाने के लिए कहा था। तो दोस्तों ये थी सच्चाई इस पाखंडी अमित की। वास्तव में इसने जो है अपनी प्रसिद्धि बनाने के लिए सारे वीडियोस बनाए थे कि चलो मैं भी थोड़ा प्रसिद्ध हो जाऊं, सब्सक्राइबर गेन कर लूं। ऐसे लोगों के बारे में कबीर जी ने कहा था कि 9 मन श्रुत अलजिया, ऋषि रहे झकमार, सदगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। तो दोस्तों इस समय वह तत्वदर्शी संत सतगुरु वास्तव में संत रामपाल जी महाराज हैं, जो शास्त्रों के अनुसार सतभक्ति विधि बता रहे हैं, जिससे समस्त भक्त समुदायों को लाभ मिल रहे हैं। अब इस पाखंडी अमित ने बहुत सारी और बातें कही हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। इसके सारे के सारे पॉइंट को उस वीडियो में डिबंक करेंगे।